बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सारी खबरें अपनी जगह के ऊपर हैं। जाहिर है कि आज वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जो इख्तिताम है वो हो गया है और ये पाकिस्तान की कौम के साथ जो कुछ किया गया है मैनेजमेंट की जानिब से, बाकी मेरा ख्याल है यही इस मुल्क के साथ भी राइट न हो रहा है। अंदाजा इस बात से कीजिए कि चंद रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर्स कन्वेंशन था काहना के अंदर, जिसकी इंतजामिया ने इजाजत दे रखी थी और उसके बाद पुलिस वहां पे पहुंची और वो कन्वेंशन नहीं होने दिया। पंजाब के वजीर आला ने कहा कि देखिए जी, वो मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले को इजाजत नहीं दी जाएगी। सवाल सिर्फ यह है कि अगर मुजरिमाना रिकॉर्ड था तो इंतजामिया ने इजाजत क्यों दी? पहली बात यह है। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल रोड के ऊपर वाकई अपने दफ्तर के अंदर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम भी दिया गया मीडिया को, लेकिन उसके बाद वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और मीडिया की गाड़ियां क्या पहुंच रही थी कि पुलिस की गाड़ियां वहां पे पहुंच गई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर हाई कोर्ट के अंदर हुई। कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेशावर के अंदर है और पेशावर के अंदर आतिफ खान के हुजरे के अंदर जलसे की इजाजत मांगी गई तो वहां पे हुकूमत ने यह इल्जाम लगाया कि आतिफ खान इश्तिहारी है, तो क्या किसी इश्तिहारी को जलसा करने की इजाजत दी जा सकती है? जिस पे जज साहब ने कहा कोई बात नहीं, इश्तिहारी को प्रोटोकॉल भी तो दिया जाता है। अब एक जानी वो पार्टीज हैं और उनकी बेबी पार्टीज हैं, जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कल खानेवाल के अंदर जलसा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी खुलकर खेलने का फैसला किया है और उनको अंदाजा है कि ये किसने करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है कि आम लोग जो टिकट तहरीक इंसाफ का लेना चाहेंगे, इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। यह काम सिर्फ और सिर्फ वुकला कर सकते हैं। आज आप जानते हैं कि इमरान खान की मुलाकात और बाकी सारी चीजों को लेकर इमरान खान ने वहां से हुक्म जारी किया। एक तो उन्होंने मैसेज कन्वे किया और वो मैसेज उनकी जिंदगी से मुतल्लिक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो जहर देने के खदशे का इजहार कर रहे हैं। जाहिर है उसका भी जवाब आना चाहिए। जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी अहलिया के, उनकी बहनों के, उनकी फैमिली के, वो दूर होने चाहिए। और वो जाहिर है मुल्क की बड़ी सियासी जमात के वो रहनुमा है, मकबूल रहनुमा है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने अपने पार्टी रहनुमाओं और वकला को मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक्किद करने और इंतखाबी मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करेगी और जाहिर है कि गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करती रही और गिरफ्तारियां देती रही तो आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमदर्दी का वोट भी मिलता रहेगा। लोग जाहिर है डरे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, गिरफ्तारी नहीं देना चाहते। सिस्टम बहुत तगड़ा होता है, सिस्टम से वो नहीं लड़ सकते, तो वो क्या करेंगे? वो वोट का मौका मिल गया तो वो ठप्पा तो लगाएंगे। अब वोट वाले मामले के अंदर पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि माइनस पीटीआई तो जनाब कोई इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होगा। और जो इस वक्त इंटरनेशनल ताकतें हैं वो भी ये कह रही हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन कराएं और तमाम सियासी जमातों की शमूलियत के साथ करवाएं। अगर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड किसी एक खिलाड़ी को ही देनी है जिसको आप जितवाना चाहते हैं, गो के अवाम उसको नहीं जितवा रही, तो फिर क्या कहा जा सकता है या आपके पास क्या वो हो सकता है? इस बारे में कुछ कहना जो है वो कबलस वक्त होगा। अंदाजा इस बात से कीजिए कि वो ये जो सारा कुछ किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी भी, मुस्लिम लीग नून उनके साथ एक तो वैसे नाराज है कि उनको डिच करवा दिया और वो नून लीग ने अपनी डील डन कर ली। दूसरे नंबर के ऊपर पीपल्स पार्टी ने बाकायदा पीडीएम हुकूमत का 16 महीने हिस्सा रहने के ऊपर माजरत कर ली है। और मैं आपको ये बात बताऊं, मुमकिन है कि किसी वक्त फजलुर रहमान भी माजरत कर ले। अभी खुर्शीद शाह ने नादिर गुरमानी के शो में बैठ के, डॉन न्यूज के ऊपर बैठ के कहा है कि जनाब 16 माह हुकूमत में रहे, गलती हो गई, माफी दे दें। अगर पीपल्स पार्टी को यह रियलाइज हो गया है कि अगर हम माफी नहीं मांगेंगे और लोगों का जो मूड है वो हमें वोट नहीं देंगे, तो मुस्लिम लीग नून, मुझे नहीं अंदाजा कि किस दुनिया के अंदर है या उनका क्या तासुर है या उनकी क्या सोच है, जो वो समझ रहे हैं कि सब चीजें उनके हक में या सब उनके तनाजुर के अंदर होंगी। चले, ये उनका हक है। पीपल्स पार्टी ने तो माफी मांग ली है। और दूसरी जानिब सिकंदर सुल्तान राजा ये कह रहे थे, आज उनकी खबर आई जो जियो के जरिए ब्रेक कराई गई कि जनाब वो ना हम 28 जनवरी को मुतवक्के तारीख है इलेक्शन की। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि सिकंदर सुल्तान राजा और पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है वो कितना बाइख्तियार है। सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 महीनों की मिन्नतों के बावजूद 3 महीनों के मुख्तलिफ जो लेटर्स हैं, उनके अपने लेटर्स हैं,
जो वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को लिख रहे हैं, जो सेक्रेटरी हैं कैबिनेट डिवीजन के, उनको लिख रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद पुलिस के आईजी और डीसी इस्लामाबाद को तब्दील नहीं कर रहे, तो अंदाजा कीजिए अगर इलेक्शन कमीशन के अहकामात के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो डीसी इस्लामाबाद मेमन को और अकबर नासिर आईजी को चेंज नहीं कर रहे, तो आप आसानी के साथ इलेक्शन कमीशन की हैसियत, उसकी अमलदारी और आइंदा इलेक्शंस के अंदर सारी सूरत हाल का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। हां, एक वो काम कर सकते हैं, अंदाजा इस बात से कीजिए कि इमरान खान के ऊपर फर्दे जुर्म आयद करने वाले दिन इलेक्शन कमीशन का हुक्म था कि इमरान खान को पेश किया जाए और सिक्योरिटी खदशात को बुनियाद बना के इमरान खान को पेश नहीं किया गया। और इलेक्शन कमीशन एक आईनी बॉडी है, उसूली तौर पे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को उस दिन इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए था। इलेक्शन करवाना बहुत दूर की बात है। अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं, जाहिर है कि ये चीजें होती रहेंगी और पाकिस्तान में चीजें कैसी होती हैं। जियो न्यूज की खबर है कि एफआईए ने साबिर हमीद के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है। ये एफआईए ने उनको 23 अक्टूबर को लाहौर में बुलाया था। ये जो साबिर हमीद मिट्ठू के नाम से पहचाने जाते हैं, ये साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के रिश्तेदार हैं और इनका मामला एफआईए में था, लेकिन अब उनके खिलाफ एफआईए ने बाकायदा इंक्वायरी जियो न्यूज की खबर के मुताबिक बंद कर दी है। एक जानिब तो मामला हो गया ये, दूसरी जानिब इमरान खान जो है उनकी खबर आपको दे देते हैं। 9 मई के वाकयात के तनाजुर में, चूंकि अब आप जानते हैं कि साइफर की जो जमानत है उसके अंदर जसामिर फारूक साहब ने जो मेरिट्स के हवाले से गुफ्तगू कर दी है वो बुनियादी तौर पे बनती नहीं थी और वो माइंड डिस्क्लोज कर दिया जज साहब ने। यानी कल को उस सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो चैलेंज करेंगे तो क्या एक्सपेक्ट आप करते हैं जब जज ऑलरेडी कह रहा हो कि वो सेक्शन 5 उनके ऊपर लगता है और उन्होंने ये किया और उन्होंने वो किया। तो उसके बाद आज अचानक याद आया कि कहीं सुप्रीम कोर्ट जाके मामला खराब ना हो जाए, तो 9 मई के जो मुख्तलिफ वाकयात हैं उसके तनाजुर में आज फैसलाबाद की पुलिस पहुंची। पहले गुजरांवाला की पुलिस थी, उनको मौका नहीं दिया गया, तो फैसलाबाद की पुलिस आ गई, फिर रावलपिंडी की पुलिस आ गई, फिर कसूर की पुलिस आ गई। तो उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को 9 मई के वाकयात के अंदर शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं। गुजरांवाला वाली टीम से पूछा कि इस केस के अंदर जो बाकी लोग हैं क्या आपने उनसे तफ्तीश कर ली है? उन्होंने कहा नहीं, उनसे भी तफ्तीश नहीं की और पहले हम इमरान खान से करना चाहते हैं। तो जज साहब ने कहा पहले आप उनसे तो करें, लेकिन जाहिर है कि आप जानते हैं चीजें कैसे होती हैं। तो अब खबर यह है कि रावलपिंडी, फैसलाबाद और कसूर पुलिस की टीमों ने 9 मई वाकयात से मुतल्लिक केसेस में इमरान खान और शाह मोहम्मद कुरैशी से अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और वो अडियाला जेल से वापस रवाना हो गई हैं। जिसका मतलब बड़ा सादा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को साइफर वाले केस के अंदर जमानत मिलती भी है या कोई रिलीफ मिलता भी है, तो 9 मई के ये जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं उसके अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी और फिर इमरान खान जो है वो एक जेल से दूसरी जेल, और ऑलरेडी जो पंजाब के वजीर आला हैं वो 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक जो अफराद हैं उनके ट्रायल जेल के अंदर करने की मंजूरी दे चुके हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान को वो बाहर वाली सूरत हाल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे। एक दिलचस्प खबर है, चूंकि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को उन्होंने शो कॉज नोटिस दे दिया है और कहा है कि आप वो फलां तारीख तक जो है वो जवाब दें, अदरवाइज आपके खिलाफ जो इंक्वायरी है उसका आगाज़ हो जाएगा। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ भी शिकायत थी और जुडिशल काउंसिल ने शिकायत कुनिंदा यानी जो शिकायत करने वाली खातून है उनको ही नोटिस जारी कर दिया है। जज साहब को नोटिस नहीं जारी किया गया, बल्कि जज साहब के खिलाफ जिस खातून ने वहां पे किया है उनको नोटिस जारी कर दिया गया। मजीद मवाद लेके आए, क्या है आपकी शिकायत कर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।